दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, पीएफ से एडवांस निकालना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से रीजन सिलेक्ट नहीं करने चाहिए अपना पीएफ एडवांस निकालने के लिए। देखिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने अलग अलग रीजंस को समझाया है कि किस रीजन से आपको कितने पैसे मिलते हैं। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये नेगेटिव वे में है कि आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने हैं अपना पीएफ एडवांस निकालने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा समझिए, फॉर्म 31 नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको रीज़न दिखा रहा हूँ और जो रीज़न आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न जो आपको सिलेक्ट नहीं करना होता है, नॉन रिसीट ऑफ वेजेस। इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लो आपकी जॉब चल रही है, अभी मान लेते हैं अगस्त है, ठीक है, तो अगस्त है, अगर मान लीजिए जुलाई में और जून में आपका वहाँ नज़र आ रहा है कि कोई भी पैसा जमा नहीं हुआ है, मतलब वहाँ पे 0 जमा हो रहा है, तभी आप ये वाला रीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस रीज़न को सिलेक्ट करने में कोई ख़ास बात है नहीं। इसके जगह पे आप नॉन रिसीट ऑफ वेजेस के जगह पे आप इलनेस रीज़न सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरे पहले सजेशन यही है, नॉन रिसीट ऑफ वेजेस सिलेक्ट नहीं करना है, नेचुरल कैलेमिटी सिलेक्ट नहीं करना है। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। इस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांस होता है, तो आपको ये रीज़न भी सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट होता है पावर कट। पावर कट है कि फैक्ट्री वगैरह हो, उसमें बिजली चली जाए तो वहाँ आपको मिलता है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट आपको 300 रुपये मिलेगा, चाहे आपके बैलेंस में 3 लाख रुपए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पावर कट भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है वो ये है परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। इसकी जगह पे अगर ज़रूरत हो तो इलनेस रीजन सिलेक्ट कीजिए। प्रमोटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। इसके नीचे लिखा रहा है एजेंसी वाला सिलेक्ट नहीं करना है। फिर आप नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। तो ये वाला ऑप्शन जनरली आप लोगों को अवेलेबल ही नहीं होगा। ये तभी अवेलेबल होता है जब 54 साल की एज हो जाए, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है एडवांस फॉर कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अबव 1 मंथ। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी एग्जिट डेट हो जानी चाहिए। जैसे मान लेते हैं 15 जून एग्जिट डेट है और अभी आपको फुल एंड फाइनल निकालने में कितना टाइम लगेगा, 60 डेज़ का टाइम लगेगा। तो अभी हमारे पास 15 जुलाई के बाद हम ये वाला रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। होता ये है कि अगर एग्जिट डेट डाल दी गई हो तो फिर फॉर्म नंबर 31 के अंदर आपको पैसा नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में हम 1 महीने का वेट कर सकते हैं और 1 महीने का वेट करने के बाद हम यहाँ पे ये वाला रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें नॉन एम्प्लॉयमेंट है 1 महीने से ज़्यादा की, और अभी हम एडवांस निकाल रहे हैं। तो इसमें हमें अमाउंट कितना मिलेगा वो आप सिंपल सा समझिए, जितना आपका पीएफ का टोटल बैलेंस हो। कैसे आप देखोगे, उसको देखने के लिए पासबुक पे जाएंगे। पासबुक पे आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। आपको मेंबर वाइज बैलेंस टच करना है। फिर आपको यहाँ जाना है और देखना है कि भाई हमने पुराने सभी कंपनियों का ट्रांसफ़र कर लिया है या नहीं कर लिया है। आप एडवांस निकालो या फाइनल सेटलमेंट निकालो, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको पुराने सभी आईडियों को ट्रांसफ़र कर लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 आईडी का ट्रांसफ़र हो चुका है और 2 आईडी में पैसे पड़े हैं। तो ऐसे में अगर ये फाइनल सेटलमेंट कर लेंगे तो ये पुरानी आईडी के पैसे उनके नहीं आएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ट्रांसफ़र फॉर्म भरना चाहिए। ट्रांसफ़र जब कंप्लीट हो जाए, वहाँ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाए, वहाँ पे अमाउंट जो है वो 2 हिस्से में बट जाए, उसके बाद ही आपको फुल एंड फाइनल का करना है या फिर पीएफ एडवांस का नियम अप्लाई करना है। पीएफ एडवांस कितना मिलेगा वो आपको देखना है, ठीक है। जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का करेंगे तो उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट वगैरह प्रॉपर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अगर आपको जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैं एडवांस की बात बता रहा हूँ कि आपको ये रीज़न अप्लाई नहीं करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको इन्हें खुद से अपना सेटिस्फेक्शन देखनी है कि भाई हम भी जानना चाहते हैं कि ये आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो इसके लिए पीएफ एडवांस के नियम हैं। ये नियम आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गूगल पे सर्च करने पे ऐसी चीज़ें लिखी आ रही हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आपको किस किस वजह से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन, ये जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है ये दिखा रहा हूँ। इसमें अलग अलग रीजंस बताए गए हैं कि किस रीज़न से आपको कितना मिलता है और कैसे मिलता है। तो जो मैं आपको मना कर रहा हूँ जिन रीजंस से लेने के लिए, वो मैंने यहाँ पे देखे हुए हैं और मुझे लगता है कि इनसे बेहतर रीज़न आपके पास और हैं। तो आप और रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, ना कि इन रीजंस को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आप बिजली कटने के नाम पे लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 300 रुपये मिलेंगे। और नेचुरल कैलेमिटी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि एबनॉर्मल कंडीशन है, और मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ऐसा काम ना करें, इस तरह का काम नहीं करना है। एडवांस जो बोला जा रहा है कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन हमें कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में अप्लाई करने जाएंगे तो इस वाले ऑप्शन के अंदर हमें ऐसा कोई रीज़न दिया ही नहीं गया है। तो जो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक मना किया कि ये एजेंसी वाला सिलेक्ट नहीं करना, कि परचेज ऑफ हाउस फ्लैट फ्रॉम एजेंसी। तो एजेंसी वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम पेमेंट किसके खाते में करेंगे, हम पेमेंट करेंगे एजेंसी के खाते में। लेकिन अगर आप एजेंसी के खाते में करोगे तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ आपका केवाईसी के अंदर बैंक अकाउंट आपका लगा हुआ है, तो ऐसे में कैसे आप यहाँ पे एजेंसी के बैंक में पैसा डालोगे? पैसा तो जो केवाईसी में बैंक आपका अप्रूव है वही होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका कोई तरीका नहीं बताया गया है कि मान लो हम किसी ऐसी एजेंसी से फ्लैट खरीद रहे हैं, हम हाउस लोन की पेमेंट इस पे करना चाहते हैं, सीधे कंपनी को करना चाहते हैं। जैसे कि गाड़ी खरीदने के नाम पे जब हम फाइनेंस वगैरह करते हैं उस केस में भी इस तरह से होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हम सीधे एजेंसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। इसके लिए ही यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि ये रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ऐसे रीज़न्स का इस्तेमाल ना करें। जो भी सही रीज़न्स हैं उसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने सारे एडवांस के अलग अलग रीज़न्स बताए हैं। आप वो प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहाँ से आप समझ सकेंगे कि कितना एडवांस आप निकाल सकते हैं प्रॉपर सही तरीके से। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे भी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँगा फॉर्म अप्लाई करने में, या अगर आपके कोई डाउट्स हों वो क्लियर करने में। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको कोई एरर आ रहा है और आपने कंसल्टेशन किया, मैंने एरर गायब कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ, वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो उन स्टेप्स को फॉलो करने पे आपका पीएफ का काम ठीक हो जाएगा। अगर कोई गलती है तो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी। कंपनी में जाना हो या पीएफ ऑफिस जाना हो, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कितनी समझ आई, 10 में से कितने नंबर देंगे ये ज़रूर बताइए कमेंट में। और साथ में ही आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रैक्टिकल जानकारी पहुँच सके। और जो लोग गलत अप्लाई कर देते हैं फॉर्म, वो अपना गलत अप्लाई ना करें और उनका पैसा सुरक्षित रहे, उनका पैसा बचा रहे। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।